है, आप पहुंचेगी अयोध्या, निकालेगी तिरंगा यात्रा। 14 सितंबर को अयोध्या में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। दिल्ली से खबर, अब आप पहुंचेगी अयोध्या, निकालेगी तिरंगा यात्रा। 14 सितंबर को अयोध्या में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। 10,000 लोगों के जुटने का किया जा रहा है दावा। 10,000 लोगों के जुटने का किया जा रहा है दावा। विधानसभा चुनाव को लेकर आप देना चाहती है चुनावी संदेश। 10,000 लोगों के जुटने का किया जा रहा है दावा। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के साथ ही आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपना भाग्य आजमाने की पूरी तैयारी में जोरों शोर से जुटी हुई है। 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालकर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। दावा किया जा रहा है कि 10,000 से अधिक लोग इस यात्रा में जुटेंगे। तो आम आदमी की तिरंगा यात्रा पहुंचेगी अयोध्या। चौदह सितंबर को अयोध्या में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। – 2022 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच गहमागहमी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना एजेंडा लेकर जनता के बीच पहुंच रही हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से लामबंद नजर आ रही है। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। जी अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे। तमाम पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। अयोध्या में अब तिरंगा यात्रा निकालने की बात सामने आ रही है और साथ ही साथ दावा ये भी है कि 10,000 से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? देखिए, आम आदमी पार्टी बात करें तो आम आदमी पार्टी ये भी अनाउंस कर चुकी है कि यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी और इसी के मद्देनजर तिरंगा यात्रा लगातार निकाली जा रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि नोएडा में तिरंगा यात्रा हुई और जो भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उसमें डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया और उसके साथ ही यूपी प्रभारी संजय सिंह दोनों शामिल होते हैं। आगरा से जो तिरंगा यात्रा निकाली जानी थी उसके लिए प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, जिसे लेके संजय सिंह अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। और कहा जा रहा था कि बीजेपी जो अपनी जन आशीर्वाद यात्रा या तमाम यात्राएं निकालती है उसके लिए प्रशासन हरी झंडी दे देता है, लेकिन उनकी आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा के लिए हरी झंडी नहीं दी गई। अब 14 तारीख की बात करें तो अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकाली जानी है और अयोध्या क्योंकि खास तौर पे यूपी चुनाव का अयोध्या से एक बड़ा ताल्लुक रहा है। जिस तरह से अब राम मंदिर का वहां निर्माण हो रहा है, बीजेपी अपनी छवि और अपने चीजों का दावा कर रही है कि कैसे राम मंदिर का निर्माण जो है वो बीजेपी की वजह से हो रहा है और बीजेपी इस कार्य में अग्रणी है। और यही वजह है कि तमाम पार्टियों का फोकस जो है वो अयोध्या पे है। और अयोध्या की बात करें तो 14 तारीख को जो यात्रा होगी उसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शामिल होंगे, यूपी प्रभारी संजय सिंह होंगे और एक बड़ी यात्रा जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। हालांकि तमाम यात्राएं जो निकाली गई उनमें भी खासे लोग शामिल हुए, लेकिन कहा जा रहा है कि अयोध्या में एक आम आदमी पार्टी का अलग वर्चस्व दिखाई देगा। जी बिल्कुल अमित, तो आगरा की यदि हम बात करते तो कहीं ना कहीं दिल्ली के नज़दीक होने के चलते आगरा में हालात दूसरी तरह के हैं, लेकिन अयोध्या की जब बात करें तो आपका जिस तरह से खुद कहना है कि अयोध्या कहीं ना कहीं भाजपा के गढ़ के तौर पर जाना जाता है और अब जब राम मंदिर का निर्माण पूरे जोरों शोरों से हो रहा है, चुनाव के पहले कहीं ना कहीं इसमें प्रगति भी नजर आएगी। तो आम आदमी पार्टी से लेकर बसपा ने भी प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन की शुरुआत वहीं से की थी। कहीं ना कहीं अयोध्या के माध्यम से ही पूरे यूपी में घमासान को साधने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि अयोध्या में आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाश पाएगी? लगातार पार्टी अपने प्रयास कर रही है। पार्टी अपना खासतौर पर दिल्ली में जो लगातार केजरीवाल यहाँ पे शासन कर रहे हैं वो हवाला दे रही है कि दिल्ली में किस तरह से तमाम फैसिलिटीज जो है वो दिल्ली के लोगों को दी गई है और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो यूपी में भी इस तरह की सुविधाएं होंगी और करप्शन मुक्त शासन जो है वो आम आदमी पार्टी चलाएगी। जाहिर तौर पर चुनाव से पहले पार्टियां इस तरह के अपने दावे जरूर करती हैं, लेकिन अयोध्या जिसकी मैं बात कर रहा था क्योंकि यूपी की अगर राजनीति की बात करें तो उसका केंद्र बिंदु अयोध्या है और यही बड़ी वजह है कि तमाम पार्टियां अयोध्या को प्राथमिकता देती हैं। खास तौर पे जब से राम जन्मभूमि विवाद पहले चल रहा था या अब सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद राम जन्मभूमि में राम मंदिर के निर्माण की बात की जाए और आम आदमी पार्टी भी लगातार चाहे वो राम की बात हो
या मस्जिद की बात हो, हर एंगल पे आम आदमी पार्टी बात करती है। आम आदमी पार्टी तमाम विधायकों को हमने देखा कि किस तरह जगह जगह जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आए, चाहे वो दिल्ली के विवादों को लेके हो, यानी अपने आप को धर्मनिरपेक्षता की जो बात है वो आम आदमी पार्टी साफ तौर पे यहाँ पे अपने आप में नजर आती है। और यही बड़ी वजह है कि संजय सिंह जो है यूपी प्रभारी, वो लगातार यूपी में एक्टिव है, लगातार लखनऊ में ही डेरा बनाए हुए और तमाम चीजों पे फोकस कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या से आम आदमी की तिरंगा यात्रा निकलने की तैयारी जोरों शोरों पर है। बताया जा रहा है कि 10,000 से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल होंगे और जिस तरह से दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अमित का ये कहना है कि पुरानी यात्राएं, जितनी भी तिरंगा यात्राएं आपके द्वारा की गई हो, उनमें खासी संख्या में भीड़ जमा हुई थी। ऐसे में देखना ये होगा कि अयोध्या में किस तरह से और कितनी सफलता आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा को मिलती है। तो लगातार आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पुरानी तिरंगा यात्रा की ये तस्वीरें हैं। भारी संख्या में भीड़ यहां पर जमा हुई है और इसी से उत्साहित होकर 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। ब्यूरो चीफ दिल्ली के अमित दुबे हमारे साथ जुड़े थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि मनीष सिसोदिया और साथ ही साथ आप यूपी प्रभारी संजय सिंह की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है और इस बार यूपी विधानसभा में पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने की रणनीति के साथ भी तैयारी आम आदमी पार्टी की चल रही है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। शहर के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के काजी चक मोहल्ला में विगत 19 जुलाई की रात बिहारी ढाबा पर छापेमारी की गई।